अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने हल्की मखारिज को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज हम लिसानी मखारिज के बारे में बात करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में हल्की मखारिज के बारे में पढ़ा, यानी जो हलक से निकलने वाले मखारिज हैं उनके बारे में हमने बात की। अब हमारी बात आती है लिसानी मखारिज की। ठीक, लिसानी मखारिज। लिसान से क्या मुराद है? लिसान हम कहते हैं जुबान को, टंग को, ठीक है ना। अब ये जो लिसानी मखारिज है ना, इसमें 10 मखारिज पाए जाते हैं। कितने? हाँ, 10 मखारिज पाए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। लिसानी मखारिज में 10 मखारिज पाए जाते हैं, यानी निकलने की जो जगह ना वो 10 पाई जाती हैं। और उन 10 मखारिज में से 18 हरूफ अदा होते हैं। कितने? 18 हरूफ अदा होते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। इनको इंशाल्लाह हमने एक एक करके पढ़ना है। तो लिसानी मखारिज में कितने मखारिज पाए जाते हैं? 10 मखारिज पाए जाते हैं, जिनमें 18 यानी 18 हरूफ अदा होते हैं। अब जुबान से अदा होने वाले हरूफ जो है ना, उनको हम हरूफ लिसानी कहते हैं, ठीक है ना। तो इनके कुछ नाम भी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि इससे पहले हमने हलक की बात की, उसमें जुबान का ताल्लुक नहीं था, उसमें दांतों का ताल्लुक नहीं था। लेकिन अब यहां पर हम लिसान की बात कर रहे हैं, तो इन हरूफ में क्या होगा, इनकी निकलने की जो जगह होगी ना वो डिफरेंट भी होगी, और इसमें दांतों का दखल भी होगा और इसमें जुबान का दखल भी होगा। तो अब हमने सबसे पहले वो जुबान के कुछ हिस्से पढ़ने हैं कि वो जुबान के कौन से हिस्से हैं जहां से हरूफ हमारे अदा होते हैं जब वो दांतों से लगते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप एक एक करके पहले समझ लीजिए। सबसे पहला जो हमारा आता है वो हो गया अस्ले लिसान। ठीक, अस्ले लिसान। दूसरा जो है, इसको मैं इंशाल्लाह एक एक करके डिफाइन भी करूंगा कि ये किसे कहा जाता है, अस्ले लिसान। उसके बाद हमारा आता है अक्साए हाफे लिसान। ठीक, अक्साए हाफे लिसान। और उसके बाद आता है हमारा तीसरा अदनाए हाफे लिसान। अस्ले लिसान, जुबान, अक्साई लिसान, सॉरी अक्साई हाफे लिसान और अदनाए हाफे लिसान। सबसे पहले इसको समझ लीजिए। अस्ले लिसान हम कहते हैं यानी जो जुबान की जड़ होती है ना, यानी जहां से जुबान आपकी शुरू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये जुबान है ना, ठीक है ना, इसकी टिप आगे है, यहां से आपकी जुबान शुरू हो रही है ना, तो इसको हम कहेंगे अस्ले लिसान, यानी जुबान की जड़। क्लियर होगी बात। उसके बाद हमारा आता है अक्साए हाफे लिसान, यानी अक्साए हाफे लिसान का मतलब होता है जुबान का बगली किनारा जो हलक की तरफ है, यानी बगली किनारा। ठीक, ये दो साइड में है ना, यानी ये जो बगली किनारा है जो हलक की तरफ है, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे जुबान का बगली किनारा जो हलक की तरफ है, यानी जो हलक की, यानी से फिर हमारा गला होता है ना, थ्रोट होता है, तो यहां पर ये जो है ना, ये वाले हिस्से, इसको हम कहते हैं अक्साए हाफे लिसान। उसके बाद हमारा आता है अदनाए हाफे लिसान। अदनाए हाफे लिसान कहते हैं जुबान का वो बगली किनारा जो मुंह की तरफ है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं। जुबान का बगली किनारा, ये भी बगली किनारा होता है लेकिन जो मुंह की तरफ है। किसकी तरफ? मुंह, यानी जो आगे मुंह हमारा कहां होता है भाई, आगे की तरफ होता है ना, पीछे हलक होता है। तो ये जो साइड वाले हैं ना, इनको हम कहते हैं बगली किनारा, यानी इसको हम कहते हैं अदनाए हाफे लिसान। बात यहां तक क्लियर होगी। तो ये हमारी 3 यहां पर जो है किस्में आ गई। उसके बाद हमारा आता है वस्ते लिसान। वस्ते लिसान हम कहते हैं जुबान का बीच वाला, जुबान का दरमियानी वाला हिस्सा, यानी बीच वाला हिस्सा किसे कहेंगे, यानी जुबान का जो बीच वाला हिस्सा होगा ना, उसको हम कहेंगे वस्ते लिसान। ठीक है जी। तो मैं इसको कहां पर लिख देता हूं, यहां पे वस्ते लिसान। ठीक, जुबान का दरमियानी हिस्सा।
ठीक। उसके बाद हमारा आता है बतन लिसान। क्या? बतन लिसान। बतन लिसान हम कहते हैं जुबान का पेट, जुबान का पेट। फॉर एग्जाम्पल ये बीच वाला हिस्सा है और ये हमारा पेट हो गया, ठीक है ना। जैसे हमारा सीना है ना यहां पर बीच में, और पेट का है नीचे है ना, और गला का है ऊपर है। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए। तो वस्ते लिसान और बतन लिसान। बतन हम कहते हैं पेट को। उसके बाद हमारा एक और आता है वो हमारा हो गया तरफ लिसान। तरफ, ठीक है ना। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो इंशाल्लाह आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप उससे इंशाल्लाह इसको देख सकते हैं। तो आप सिर्फ यहां पर समझ लीजिए कि ये नाम कौन से हैं और इनका जो है ना वो माना क्या है। तरफ लिसान हम कहते हैं जुबान का किनारा, ठीक, जुबान का किनारा। ये इंशाल्लाह आपको एक एक करके समझाया जाएगा। ये ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ लिखवा रहा हूं, नहीं, मैं एक एक करके इंशाल्लाह ये आपको समझाऊंगा। पहले आपको ये नाम समझने पड़ेंगे कि ये नाम है क्या, इनको आपने याद करना होगा। चलिए, उसके बाद हमारा सातवां आता है रअस लिसान। रअस लिसान हम कहते हैं जुबान की नोक, जुबान का सिर्रा, जुबान की नोक। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से यहां पर ये बना देता हूं। हमने सबसे पहले क्या देखा भाई? हमने सबसे पहले जुबान की जो जड़ है वो देखी। उसके बाद हमने जुबान के बगली किनारे देखे। उसके बाद हमने ऊपर वाले जो बगली किनारे हैं वो देखे। उसके बाद हमने जुबान का बीच वाला पेट बतन देखा। उसके बाद हमने पेट देखा यानी दरमियानी हिस्सा वस्ते लिसान। उसके बाद पेट देखा। उसके बाद हमने यहां पर देखा तरफ लिसान। तरफ लिसान हम कहते हैं जो जुबान के किनारे हैं ना, ये जुबान के किनारे कहलाते हैं, ठीक है ना। और रअस लिसान हम कहते हैं जुबान की नोक को, ये ऊपर वाली जो नोक है ना, ये टिप, इसको हम कहते हैं रअस लिसान, जुबान की नोक यानी जुबान का सिर्रा। और उसके बाद आता है ज़हर लिसान। ज़हर हम कहते हैं पीठ को यानी जुबान की जो पुष्ट होती है। ये हमारा आठवां है ज़हर लिसान यानी जुबान की पुष्ट। अच्छा, ये जो जुबान है ना, इसका जो पिछला वाला साइड है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, यानी ये तो हम ऊपर से देख रहे हैं ना, जैसे ये ऊपर वाला साइड है और ये पीछे वाला साइड है, तो इसको हम कहते हैं ज़हर लिसान। इससे भी एक मखरज आपका निकलता है, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। तो हमने यहाँ पर ये 8 नाम यहाँ पर ज़ुबान के देख लिए इस इमेज के साथ। तो सबसे पहला, लिसानी मखारिज में 10 मखारिज पाए जाते हैं जहाँ से 18 हरूफ अदा होते हैं। असले लिसान ज़ुबान की जड़ कहलाती है, यानी जो यहाँ से ज़ुबान शुरू हो रही है। अक्साए हाफ़े लिसान ज़ुबान का बगली किनारा जो नीचे गले की तरफ से है। अदनाए हाफ़े लिसान जो ज़ुबान का बगली किनारा जो मुंह की जानिब से है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने वस्ते लिसान यानी ज़ुबान का जो बीच वाला हिस्सा है। बतन लिसान ज़ुबान का पेट जो बीच वाले हिस्से से थोड़ा सा नीचे है। उसके बाद तरफ़ी लिसान यानी ज़ुबान का जो किनारा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाले किनारे, ये ठीक। उसके बाद रअस लिसान जो ज़ुबान की नोक होती है, और ज़हर लिसान जो इस ज़ुबान का पिछला वाला साइड है। ये हमारे ज़ुबान के यहाँ पर नाम आ गए। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो हमने इससे पहले 3 मखारिज हमने मुकम्मल कर लिए, ठीक है ना। यानी हमने हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये 3 हमने पढ़े, 3 मखारिज। तो हमारा जो चौथा मखरज बनता है ना, चौथा मखरज वो हमारा बनता है, चौथा मखरज यानी जो हमारा चौथा मखरज बनता है वो बनता है कौफ और काफ का, ठीक। यानी कौफ और काफ। कौफ और काफ में भी आपने एक फ़र्क करना है कि कौफ जो है ये मुफ़ख्खम है, क्या है, यानी पुर पढ़ा जाने वाला हरफ है, और काफ जो है ये मुरक्कक है, यानी ये बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है। आप जब इसके अंदर फ़र्क करेंगे ना पुर और बारीक का, तभी आप इसको सही तरीके से अदा कर पाएंगे, क्योंकि कौफ और काफ जो है ना ये 2 ऐसे हरूफ हैं जो एक ही जगह से अदा होते हैं। हाँ, जो एक ही जगह से अदा हो। जैसे हमने हरूफ लहातिया, मैंने आपको नाम बताया, हरूफ लहातिया या लहातिया आप पढ़ते हैं इसको, तो सही है। तो कौफ और काफ दोनों एक जगह से अदा होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि इनमें होता क्या है कि ज़ुबान का जो पिछला वाला हिस्सा होता है ना, यानी ज़ुबान जहाँ से शुरू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ज़ुबान का सबसे पहला हिस्सा कौन सा था? असले लिसान, यानी ज़ुबान की जो जड़ होती है, यानी जहाँ से ज़ुबान शुरू हो रही है। जब वो ज़ुबान ऊपर वाले नरम तालू से लगती है, ठीक, तब हमारा एक हरफ इसमें से अदा होता है, वो है कौफ। और जब ज़ुबान का वो वाला हिस्सा, पिछला वाला हिस्सा ऊपर वाले नरम तालू से नहीं, उससे आगे जो चल के सख्त तालू है उससे लगती है, तो काफ अदा होता है।
तो ये फ़र्क आपने देखना है इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपको ये चीज़ नहीं पढ़ाने वाला, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल आज मैंने आपको ये नाम लिखवाए, इनको आप याद कर लीजिए अच्छे से, ये आपको याद होनी चाहिए। आप एक इमेज सामने रखें, आप इसको ऐसे याद करें, ज़ुबान एक बनाएं, ठीक है ना, अच्छे से साफ साफ आप अपनी कॉपी पर इसकी डायग्राम बना लीजिए और आप देख लीजिए जड़ कौन सी है, बगली किनारे कौन से हैं, ठीक है ना, पेट कौन वस्त कौन सा है, पेट कौन सा है, ठीक, और रास लिसान कौन सा है, और फिर आपकी नोक कौन सी है और ज़हर लिसान कौन सी है, वो आप पहले लिख कर रखें इंशाल्लाह। तो कौफ और काफ के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में डिटेल से अब बात आएंगी, क्योंकि अभी तक जो हमने ये मखारिज पढ़े ना, हमने इनको 3-4 क्लास में डिवाइड इसलिए किया क्योंकि एक तो शॉर्ट वीडियोस भी बनेंगी, बाकी रही बात जो हमारे हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, वो मखरज हमने पढ़े, उनकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके इंशाल्लाह वो आप सही तरीके से अदा कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज ये लिसानी मखारिज के बारे में जाना होगा और ये ज़ुबान के कुछ हिस्से आपने नोट भी कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से वाकई फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है, रहनुमा।